नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है। ये दुष्टों का संहार करती हैं। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं। दोस्तों, इनका वर्ण काला है। वह 3 नेत्र हैं। माँ के केस खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। ये गदर्भ की सवारी करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। दोस्तों, देवी कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है। माता अत्यंत दयालु कृपालु हैं। यह देवी सर्वत्र विजय दिलाने वाली हैं। मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली हैं। यह माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति तथा कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात जिसके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। 7वीं देवी कालरात्रि की पावन कथा। दोस्तों, इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। दोस्तों, ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाई, अर्थात इनके भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। दोस्तों, कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं। उनकी कृपा से भक्त हर तरह से भय मुक्त हो जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा ही एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान शिव जी के पास पहुँचे। भगवान शिव जी को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। दोस्तों, भगवान शिव जी ने माता पार्वती से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया, इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।